जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर है जी बच्चों 78 जी। अच्छा जी, चलें बच्चों, वापस आ जाएं। टिटो हो गई हैं, वापस आ जाओ, शाबाश। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों आपने तो मिस किया, चलें इधर आए। चलो बच्चों, पढ़ना है अब। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं बच्चों, हमने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस कर लिए ना अच्छे खासे। अब परपेचुअल पे आ जाएं। परपेचुअल का भी तो जरा देख लेना, उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये सेम है। ये क्या है बच्चों? फाइनल अकाउंट चाहे पीरियोडिक से हो चाहे किससे हो बच्चों, परपेचुअल सेम तरीके से होना है। स्टेप नंबर 1 वही होगा। स्टेप नंबर 1 क्या, फॉर्मेट बनाना है आपने, वो देख के सोल्यूशन। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। स्टेप नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। चेंज कहाँ आना है मैं पहले आपको बता देता हूँ। परपेचुअल सिस्टम में मुझे बताएं, जो स्टॉक ट्रायल में आपको नजर आ रहा होगा वो कौन सा होगा? क्लोथिंग स्टॉक होगा ना, वो क्लोथिंग स्टॉक होगा ना, वो क्लोथिंग स्टॉक होगा। अच्छा, और परचेजेस की जगह क्या आ रहा होगा? बहुत अच्छे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल ना, कॉस्ट ऑफ सेल जी। इधर आए। अब इस ये देखें, ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम 2 मैंने मैसेज करवाया था कि अच्छा चले नहीं, माशाल्लाह। अच्छा जी, इधर देखें, इधर बच्चों मुझे बताएं, ये ट्रायल आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 2 के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को आपने करना या नहीं करना ये बाद में बताऊंगा। अभी इधर आए, मुझे बताएं, ये जो ट्रायल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले होता था, बस थोड़ा चेंज आया इसमें। बताएं क्या? इन्वेंट्री आपको नजर आ रही है बच्चों, ये 170। ये इन्वेंट्री आपको नजर आ रही है बच्चों, 170। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्या है बच्चों? और बच्चों आपको परचेजेस नजर नहीं आ रही, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल 304 की नजर आ रही है। आ रही है भाई? आ रही है बच्चों नजर? और आ रही है 750 सेल है भाई, 750 सेल है। ये 304 है कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिएगा, ये 304 है कॉस्ट ऑफ सेल। अब बच्चों बड़ा सिंपल हो गया ये, इधर देखें जरा। अब ये बड़ा सिंपल हो गया, इधर देखें। अब आप क्या करेंगे, इधर अब लिखने की जगह भी कोई नहीं छोड़ी आपने जी। चलें बस इधर मैं गुजारा करता हूँ। ये है सेल्स, ये क्या है बच्चों? ये है जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों? और ये क्या है? SOFP। डन, ऐसी है जी। अच्छा, इधर आपको पता है नॉन करंट एसेट आते हैं जी, फिर उसके बाद आप जगह छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे करंट एसेट। इधर लिखेंगे बच्चों स्टॉक। क्या लिखेंगे? ऐसी है। चलें बताएं जी, इधर देखें, स्टॉक कितने का, ये क्लोथिंग स्टॉक है, कितने का आ रहा है जी? 1। और ये कॉस्ट ऑफ सेल बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट आपने बना दिया ना। इसमें तो बनी बनाई खीर मिल गई आपको। अब बात समझे हैं? अब एक मसला आ रहा है बच्चों, अब एक मसला है। अब हो सकता है ये जो कॉस्ट ऑफ सेल और ये जो स्टॉक हो, ये एडजस्टेड हो सकता है अनएडजस्टेड हो। ऐसे ही है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा? अदर इंफॉर्मेशन में आए, आए बच्चों अदर इंफॉर्मेशन में। जी मुझे एक बात बताएं, जी मुझे एक बात बताएं बच्चों, इन्वेंट्री थी हमारे पास, वो क्या होगी बच्चों? डैमेज। क्या होगी बच्चों? स्टॉक कम होगा ज्यादा होगा? स्टॉक क्रेडिट जी। बात समझे बच्चों? बात समझे है कि नहीं समझे? अच्छा, देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, देखना पड़ेगा। बहरहाल स्टॉक तो क्रेडिट ही है। दूसरा जी, हमने चीजें बेच दी, हमने चीजें बेच दी, तो वो आपको खैर एंट्रीज पता है जी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक और एंट्री भी तो होती है ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। फिर से रिटर्न होगी, आपने कहना जी से रिटर्न डेबिट रिसीवेबल, और इसके साथ परपेचुअल में एक और एंट्री भी करते हैं, खर्चे की भी एंट्री करते हैं ना। इन्वेंट्री, जब चीजें वापस आई इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, ऑनर चीजें घर ले गया, ड्राइंग्स डेबिट। परपेचुअल में बच्चों जानिया साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं, पीरियोडिक में ऐसा। अब ये पढ़े, आरएल यूजेस कौन सा मेथड बच्चों? टू रिकॉर्ड इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। कहता जब हमने इन्वेंट्री काउंट किया ना। अच्छा, जो परपेचुअल सिस्टम होता है ना, इसमें आप सिस्टम को साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, लेजर कार्ड बन रहा है, लेजर कार्ड बन रहा है, चीजें अपडेट हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही है ना। अच्छा बच्चों, अगली बात आप सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों, परपेचुअल सिस्टम में हम फिजिकल स्टॉक क्यों काउंट करते, मतलब फिजिकली चीजों को क्यों गिनते हैं बताएं?
बोले शाबाश। चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ लें वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। वेरिफिकेशन के लिए कि आप वाकई जो सिस्टम में चीजें आ रही हैं वो सही भी हैं या नहीं, और पीरियोडिक सिस्टम इसलिए गिनते हैं कि और कोई तरीका ही नहीं है। और याद है कहता जी हमने क्या किया फिजिकल काउंट एज, कहता कब किया 31 दिसंबर, फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। इन्वेंटरी शॉर्टेज, कहता इन्वेंटरी शॉर्ट है कितने की, अमाउंटेड टू रुपीज 2 मिलियन विच इज कंसिडर्ड टू बी, एंट्री बता दें। इन्वेंटरी क्रेडिट और ये नॉर्मल है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल। पढ़े चैप्टर नंबर 7 में जाके एंट्री, जल्दी करें जल्दी जल्दी, चैप्टर नंबर 7 पे जाएं, शाबाश जल्दी करें जल्दी बच्चों, चैप्टर 7 पे जाएं। जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंटरी परपेचुअल, ये परपेचुअल था ना, ये पीरियोडिक है, राइट हैंड जी, लेफ्ट हैंड साइड परपेचुअल, ये पीरियोडिक जी। ये एंट्री कर दी आपने कितने से बताएं, 2 मिलियन था ना, तो मैं मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, मतलब डेबिट का मतलब खर्चा एक्सपेंस बढ़ गया ना, और स्टॉक के हो गया 2 से कम, डन। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है ना, बढ़ेगा तो डेबिट ना, बात समझ आई, बात समझ आ गई बच्चों। अच्छा जी आगे आए बच्चों, कहता जी गुड जिनकी कॉस्ट है कहता 15 मिलियन वर डैमेज इन फायर, कहता उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है जी, बताएं जी, कहता वो सारी जाया होगी ना, राइट। ये राइट, ये क्या है भला, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। जी अब इधर आएगा बच्चों क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये देख के लिख लीजिएगा कितने हैं, जितने भी हैं बच्चों उसको कितने से बढ़ाना है, एक्सपेंस डेबिट ना, ये ऑपरेटिंग है जी, और माइनस इधर से कितना कर देना है, स्टॉक क्रेडिट, डन। डन है बच्चों, डन है बच्चों, और ठीक है, और ठीक है बच्चों। चार्ली कहता गुड कॉस्टिंग 1 मिलियन विड्रॉन बाय द ऑनर, कहता फॉर हिज पर्सनल यूज, कहता लेकिन हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं की, बताएं जी। ड्राइंग्स डेबिट, वो फॉर्मेट जब बनाएंगे ड्राइंग्स आ रही होंगी ना, वो कम कर देंगे, वो बढ़ा देंगे, सॉरी, ड्राइंग डेबिट, और स्टॉक 1 मिलियन, डन। डन है बच्चों। अच्छा जी ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, शाबाश कर देखें। गुड सोल्ड, कहता सॉरी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹7 मिलियन, कहता रिटर्न कर दी बच्चों, वर रिटर्न्ड, वर क्या बच्चों, रिटर्न्ड, वर क्या बच्चों जी, चीजें वापस कर दी जी, बताएं जी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, जब रिटर्न की तो से रिटर्न डेबिट, हाँ जी कैश है तो क्रेडिट है ना, तो रिसीवेबल क्रेडिट, ये तो आपने से रिटर्न की एंट्री की ना, सेल जितनी भी, कहता असल में वो ये कह रहा है, कहता बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, कहता लेकिन हमने रिकॉर्ड यानी काउंट फॉर नहीं किया, तो बच्चों जब रिसीवेबल में से भी माइनस कर देंगे और इधर सेल में से भी, इसके साथ एक और काम भी करेंगे। अब आपने कॉस्ट भी तो कम करनी है ना, अगर आपने इनकम कम की, बताएं क्या करेंगे। जी कहता एट कॉस्ट प्लस 40, जी बताएं आपके पास गिवन क्या है, सेल है ना, कितने पे पड़ी है ये, आपको क्या चाहिए, $7 मिलियन, हाँ जी बताएं क्या एंट्री करेंगे। इन्वेंट्री बढ़ गई ना, और कॉस्ट ऑफ सेल कम, आपने क्या किया, रिटर्न की एंट्री क्या की, आपने कहा जी से रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसी है ना। अब आपने एक और एंट्री भी करनी है, आपने इनकम को कम कर दिया, अब आपने एक और एंट्री भी तो करनी है ना, आपने एंट्री करनी है बच्चों, इन्वेंट्री बढ़ गई ना, चीजें वापस आई, तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगी तो क्या होगी,
माइनस ना खर्चे, इसकी नेचर डेबिट है। आगे बच्चों बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल आपने कम कर दी और स्टॉक को बढ़ा देना है। डन, डन है बच्चों, डन जी। क्या देखें, चीजें वापस आ गई, क्या एंट्री की आपने, उधर देख लें जाके परपेचुअल सिस्टम में। शाबाश, देखें परपेचुअल सिस्टम में आप साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल को करते हैं ना जी। आपने कहा जी से रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसे ही है ना, से रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री आपने कर दी। इसके साथ एक और एंट्री भी करनी है, इसके साथ एक और एंट्री भी करनी है, इन्वेंट्री डेबिट। और जब चीजें गई थी तो परपेचुअल में आपने एंट्री की थी जी रिसीवेबल डेबिट और जी सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों जब चीजें अब वापस आ गई तो आपने कहा रिसीवेबल क्रेडिट, अब पैसे नहीं लेने ना, और बच्चों से रिटर्न डेबिट, ऐसे ही है, उल्टी एंट्री कर दी। साथ बच्चों आपने जब चीजें गई थी आपने कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा बढ़ाया था, इन्वेंट्री आपने कहा था कम हो गई है क्रेडिट, अब इन्वेंट्री जब वापस आई इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, आगे समझ जी। तो ओके, तो ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताएं, पॉइंट नंबर 2 बताएं, शाबाश, पॉइंट नंबर 2 बताएं, बताएं एंट्री अब जी, बताएं बच्चों सब। क्या था, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, क्या था आपने 20 कितने से, ये तब का भी बोल ले बच्चों, आप भी बोल लो जी। कहता आपने ना, आपने 100% से चीजें रिकॉर्ड कर दी 20 मिलियन से, हालांकि 5% का डिस्काउंट भी तो माइनस करना है ना, तो वो 5% का डिस्काउंट कितना बनेगा, 1 ही बनेगा ना, सेल डेबिट। सर आपने तो बताया था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, यही तो गलती की है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते हम, ऐसी है ना, से हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते, हमें पहले ही 19 मिलियन से रिसीवेबल और सेल्स को क्रेडिट करना था, रिसीवेबल को डेबिट 19 से और बच्चों सेल्स को क्रेडिट 19 मिलियन से, हमने क्या कर दिया, हमने 20 से कर दिया। अब आप 1 मिलियन से रिसीवेबल को भी कम करो और डन है बच्चों, डन है बच्चों, ये बात समझ आती है जी, और डन है। अच्छा जी, ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, उम्मीद है ओके, ठीक है, बस सही है, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, नहीं घर जाके भी नहीं। अब मैं आपको ना एक मशवरा देने लगा हूँ, अब एक मशवरा दे रहा हूँ बच्चों, वॉल्यूम 2 में जो फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चंस है ना, इसको आपने करना नहीं है, आपने आपने एक दफा क्वेश्चन हल्का सा देखना है और फिर इसका सोल्यूशन देख लेना। दोबारा क्या कहा, समझना नहीं है, क्या कहा, समझना, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस को, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को समझना, तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन हल्का सा देख के सोल्यूशन देख लेना डायरेक्ट, बस हाँ नजर मार लेनी 1-2 दफा, अगर पेपर में यही कोई क्वेश्चन आ गया तो ओके ओके हो जाना फिर, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ताकि आपको पता चले फेमिलियर हैं हम, सही है, पेपर में फिर थोड़ा सोच के देख लेंगे, इधर नहीं सोचना, पहले बता रहा हूँ, सही है, वजह छोड़े, वजह क्या बतानी है आपको, बट ठीक है ना, समझ आ गई। अगर ये आप सोचने बैठेंगे घर में तो फिर कंपनी की कोई जिम्मेदारी, पहले बता रहा हूँ मैं, हाँ सोल्यूशन एक दफा देख लीजिएगा, क्वेश्चंस भी एक दफा देख लीजिएगा, समझना, बस खत्म होगी बात, डन, डन है ऑनलाइन वालों, डन है, इसमें से कोई आपने क्या उसका नाम है परेशान नहीं होना जी, ऐसा क्यों वैसा क्यों फलां ये वो, बिल्कुल भी आपने परेशान है यार, अब कितने बजे क्लास, अल्लाह के बंदे रोजाना लेट आ रहे हो यार जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों मेरी बात समझ आई है कि नहीं, बात समझ आ गई, इसको कतन समझने की जरूरत नहीं है, डन है बच्चों, बस आपने हल्का सा सोल्यूशन देख लेना, आपने कहा ओके ओके ओके, अच्छा ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, ऑनलाइन वालों डन, इसमें से कोई सवाल वगैरह बस छोड़े करना हाथ से नहीं है, बस इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर जी, बात समझ आ गई।
फाइनल अकाउंट आपका क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट। अब मैंने आपको बल्कि वो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी। आप जरा सारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इधर खत्म कर दें।